हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आपके 10th के एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे से हुए होंगे। आप एक न्यू जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हो अपनी 11th क्लास के साथ, 11th साइंस के साथ, 11th साइंस के मेडिकल स्टूडेंट्स और 11th साइंस के इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, दोनों फील्ड के स्टूडेंट्स यहाँ हैं। आपकी फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स PCM और बायोलॉजी वालों के लिए फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी PCB सब्जेक्ट्स हैं, जिनमें से हम लोग फ़िज़िक्स की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। फ़िज़िक्स हर बेसिक रीज़न के साथ होता है। जो भी नेचर के अंदर हो रहा है उन सब का रीज़न क्यों है, जो भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है, हर नेचर की घटना का रीज़न देखना फ़िज़िक्स है। वाई, क्यों हो रहा है, वो फ़िज़िक्स है। जैसे सिंपल से एग्जाम्पल से देखते हैं। न्यूटन ने जो सबसे पहली बात की थी कि एप्पल गिरा, न्यूटन ने किस बात पे ध्यान दिया था? उसने इसी बात पे ध्यान दिया था कि जब एप्पल गिरा तो वो एप्पल नीचे ही क्यों गिरा, वो ऊपर क्यों नहीं गया, उसके नीचे गिरने का रीज़न क्या है, वाई। इसमें भी फिज़िक्स थी। हम दरवाज़ा खोलते हैं, उसको पुश करते हैं तो वो क्यों खुल जाता है। अभी हम बोल रहे हैं या मैं बोल रही हूँ, वो साउंड आप तक पहुँच रही है, वो आपके कानों में आ रही है और आपको सुनाई दे रही है, तो क्यों? हर चीज़ का रीज़न का वाई ही फिज़िक्स है। उसको हमें फ़िज़िक्स में देखना है। एक बात और कंसिडर करनी है हमको फ़िज़िक्स पढ़ते टाइम, कि लोगों को ऐसा लगता है, बच्चों को ऐसा लगता है कि फ़िज़िक्स और मैथमेटिक्स आर सिमिलर, बट फ़िज़िक्स और मैथमेटिक्स में डिफरेंस है। मैथ्स के अंदर फॉर्मूला होता है और हमें न्यूमेरिकल करना होता है। फ़िज़िक्स के अंदर कॉन्सेप्ट होता है जिससे फॉर्मूला बनाया जाता है और न्यूमेरिकल होता है। तो मैथमेटिक्स फॉर्मूला बेस्ड होती है और फिज़िक्स कॉन्सेप्चुअल देन न्यूमेरिकल पर बेस्ड होती है। तो ये मैथ्स से डिफरेंट है, बट बहुत इंटरेस्टिंग है, इन्जॉय करोगे, बहुत अच्छा है। सारा प्रैक्टिस पर और हर चीज़ का रीज़न डिस्कवर करने पर है। हम जो फिज़िक्स में स्टार्ट करेंगे वो किसी भी चैप्टर को अभी स्टार्ट नहीं करेंगे। हम फिज़िक्स में बेसिक टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे और बेसिक टॉपिक्स में एक एक दिन या दो लेक्चर, एक लेक्चर या दो लेक्चर का हमारा एक रिकॉर्ड होगा। उसमें हमारा एक टॉपिक कंप्लीट होगा जो फिज़िक्स के सारे चैप्टर्स को रिलेट करेगा, हर चैप्टर के न्यूमेरिकल को कवर करेगा। कुछ क्लासेस, कुछ लेक्चर्स बेसिक टॉपिक के चलेंगे, देन हम जब चैप्टर में एंटर करेंगे तो यही चीज़ें आपको वहाँ अच्छे से काम आने लगेंगे। ऑल द बेस्ट। तो हम लोग फिज़िक्स का बेसिक टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं। उसका एक फर्स्ट पार्ट आज ले रहे हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब होता है किसी भी नंबर के अंदर की सारी डिजिट्स, ऑल डिजिट्स इन अ नंबर इंक्लूडिंग लास्ट अनसर्टेन डिजिट, ऑल डिजिट्स इन अ नंबर इंक्लूडिंग लास्ट अनसर्टेन डिजिट। अभी नहीं समझ आएगा, अभी ऐसा लगेगा कि क्या हुआ, व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं, बेसिक एग्जाम्पल, वहाँ से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं क्या। केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों के बेसिक में आता है ये टॉपिक। जैसे एक छोटे से एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, अपने आप तुम्हें समझ आएगा टॉपिक। मुझे ये बताओ कि आपने 10th क्लास में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा रहा और उस रिजल्ट की वजह से आपको आपके पेरेंट्स की तरफ से 40,000 रुपीज़ मनी मिले, लेकिन वो मनी इस कंडीशन के साथ मिली कि इससे ख़रीदना तो सिर्फ गोल्ड ही है। अब बच्चे हो, तुम्हारे पास खरीदने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन तुम्हारे से ये ऑप्शन दिया गया कि गोल्ड के अलावा आप और कुछ नहीं परचेज़ कर सकते हो, आप उस 40,000 से सिर्फ गोल्ड परचेज़ कर सकते हो। तो आप लोग गए, गोल्ड खरीदने गए। अभी तो किसी भी शॉप पर जब गोल्ड खरीदने गए तो तुम्हें एक शॉपकीपर ने गोल्ड दिया, 10 ग्राम गोल्ड। जो आपके पास मनी थी उससे आपको एक शॉपकीपर ने 10 ग्राम गोल्ड दिया। दूसरे बंदे के पास गोल्ड खरीदने गए, उसने आपको 10.0 ग्राम गोल्ड देने के लिए कहा, और तीसरे के पास गोल्ड खरीदने गए, उसने आपको 10.00 ग्राम गोल्ड देने के लिए कहा। अब 3 पर्सन है, तीनों आपको गोल्ड दे रहे हैं आपके 40,000 रुपीज़ से, लेकिन तीनों कह रहे हैं कि मैं तो, एक तो कह रहा है मैं आपको 10 ग्राम दूंगा, दूसरा कह रहा है मैं आपको 10.0 ग्राम दूंगा और तीसरा कह रहा है कि मैं आपको 10.00 ग्राम दूंगा। अगर एक पहली नज़र में सोचें तो हमें लगता है कि तीनों ही हमको 10 ग्राम गोल्ड दे रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ता है किसी से ही ले लो, पहली नज़र तो ये कहती है। लेकिन अगर इसको डिटेल से देखें तो अच्छे से जानते हो आप लोग भी कि इसमें थोड़ा तो डिफरेंस है। एक 10 ग्राम कह रहा है, एक 0.0 लगा रहा है, एक 0.00 लगा रहा है, कुछ तो डिफरेंस है। वो कुछ डिफरेंस क्या है, उसी को समझने से हमें सिग्निफिकेंट नंबर समझ आएंगे। अगर हम इनको देखें तो 10 लिखा हुआ जो है, 10 ग्राम, जिस वेइंग मशीन से, जिस तराजू से इस 10 ग्राम को मेजर किया है, वो क्या बिल्कुल सही कोई भी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी तराजू, कोई भी वेइंग मशीन क्या बिल्कुल सही मेजर करती है कि उसमें थोड़ी बहुत एरर हो सकती है, थोड़ी बहुत गलतियाँ हो सकती हैं। तो हम सब जानते हैं कि जो भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनमें थोड़ी बहुत एरर हो सकती है, थोड़ी बहुत गलतियाँ हो सकती हैं। तो वो एरर
क्या है, तो 10 ग्राम लिखा है तो थोड़ी सी गलती हो सकती है, +-1 की एरर हो सकती है। तो किसी ने 10 ग्राम लिखा, इसका मतलब वो गोल्ड आपको दे रहा होगा या तो 10 से 1 कम या 10 से 1 ज़्यादा, मतलब केवल +-1 की एरर कर रहा होगा। 9 to 11 ग्राम गोल्ड आपको दे रहा होगा। सिमिलरली अगर किसी कोई कह रहा है मैं 10.0 ग्राम गोल्ड दे रहा हूँ, इसका मतलब वो बिल्कुल लास्ट फिगर में +-1 की, गलती बहुत थोड़ी सी होती है और वो लास्ट फिगर में +-1 की हो सकती है। तो अगर कोई 10.0 ग्राम गोल्ड दे रहा है तो इसका मतलब वो हमको 9.9 भी दे सकता है और 10.1 भी दे सकता है, वो हमसे थोड़ी सी चालाकी कर सकता है। अगर कोई हमको 10 ग्राम दे रहा है तो वहाँ थोड़ी सी गड़बड़ ज़्यादा हो सकती है, हमें लग रहा है यार 9 ग्राम कहीं नहीं दे दे, 11 ग्राम दे दिया तो बहुत अच्छी बात है, जो कि देता नहीं है जनरली, बट कहीं लगता है 9 ग्राम ना दे दे। ऐसे ही अगर कहीं 10.0 ग्राम गोल्ड लिखा हुआ है तो चांसेस हैं कि वो हमको 9.9 से 10.1 के बीच में कुछ भी दे दे, पर पहले से थोड़ी कम गलती हुई, रिलायबिलिटी थोड़ी ज़्यादा हुई, हमें लगेगा कि हाँ एरर तो कर रहा है लेकिन थोड़ी कम। अब ये इंस्ट्रूमेंट की एरर है, ये वेइंग मशीन की एरर है, तराजू की एरर है, ये गलती कभी भी हो सकती है। लेकिन अगर कोई हमको दे रहा है 10.00 ग्राम गोल्ड, इसका मतलब वो लास्ट फिगर में जो एरर करेगा उस अकॉर्डिंग वो हमको 9.99 ग्राम गोल्ड से लेकर 10.01 के बीच में कुछ भी दे सकता है। देखो ये हमारी तरफ से नहीं है, ये तो इंस्ट्रूमेंट का ही है, हर इंस्ट्रूमेंट थोड़ी सी गलती करता है। अगर कोई घड़ी है जो मान लो आपके पास में किसी घड़ी में टाइम हुआ है 4:10:15 और 15 सेकेंड्स की बात चल रही है, तो वो 15 सेकेंड जो लास्ट फिगर है ना उसमें +-1 का हर इंस्ट्रूमेंट एरर करता है, वो इंस्ट्रूमेंट के साथ होता ही, वो बिल्कुल एग्जैक्ट कभी नहीं मेजर कर सकता। तो अब तुम बताओ इन तीनों में से किस पर्सन से आप गोल्ड खरीद के लाओगे, जिसके पास ये वाला इंस्ट्रूमेंट है, जिसके पास ये है और जिसके पास थर्ड वन है। हम उससे परचेज करेंगे जिसके पास थर्ड वाला है, क्योंकि वो एरर सबसे कम कर रहा है। हमें चाहिए क्या कि एरर सबसे कम हो, तो हम तीसरे वाले से लेने जाएंगे। अभी अगर सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन में जाओ तो उसमें हमको ऑल डिजिट इन अ नंबर, एक नंबर की सारी डिजिट काउंट करनी है, इंक्लूडिंग लास्ट अनसर्टेन डिजिट, जहां अनसर्टेनिटी है, गड़बड़ है, उसको भी इंक्लूड करना है। तो इस अकॉर्डिंग आप मुझे बताओ कि यहाँ पर कितनी हुए, यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हुए, फर्स्ट वाले में काउंट करना है, सिर्फ इन दोनों को काउंट करना है। तो 1 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 2, यहाँ काउंट करना है, जितने भी नंबर्स लिखे हुए हैं इंक्लूडिंग लास्ट अनसर्टेन डिजिट आप काउंट करते जाओ, 1 2 3, और यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर्स देखे तो 1 2 3 4, तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो गए 4। इसका मतलब हमें किससे कोई भी चीज़ परचेज करनी चाहिए, थर्ड वाले से। क्यों करनी चाहिए, क्योंकि उसमें तो 4 फिगर है, सिग्निफिकेंट फिगर ज़्यादा है, सिग्निफिकेंट फिगर ज़्यादा है तो एरर कम करेगा, तो हमें ये वाले से लेना चाहिए। यानी अब हमें सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब समझ आया, कोई भी नंबर लिखा हुआ है उसकी सारी डिजिट काउंट करो, उसमें लास्ट अनसर्टेन डिजिट भी काउंट करनी है, इसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। क्या यूज़ है, क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों कर रहे हैं हम लोग ये, इसलिए कर रहे हैं कि जितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे इसका मतलब एक्यूरेसी उतनी ज़्यादा होगी, एरर के चांसेस उतने ही कम होंगे, आराम से अच्छे से मेजर कर पा रहे हो, ज़्यादा सही मेजर कर पा रहे हो। तो आज के बाद अगर कोई चीज़ खरीदने जाओ तो ये मत कहना कि सही देना भैया, मेजर सही करना, तराजू तो ठीक है आपका, ये मत कहना, उनसे कहना कि जितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर तक आपका तराजू मुझे मेजर करके देगा, आपकी वेइंग मशीन डिजिटल वाली है तो वो, या तराजू है तो वो, आपकी वेइंग मशीन मुझे जितने ज़्यादा नंबर्स तक, जितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स तक मेजर करके देगी उतना ही आपका मेजरमेंट सही है, तभी मैं आपसे लेकर जाऊँगी या लेकर जाऊँगा। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स ज़्यादा, इसका मतलब एक्यूरेसी ज़्यादा, एक्यूरेसी ज़्यादा तो हमारे उन पे बिलीव ज़्यादा हुआ। अब ज़रा सोचो कि मैंने तुम्हें उन 40,000 रुपीज़ से गोल्ड खरीदने के लिए क्यों बोला, क्योंकि अगर गोल्ड की जगह तुम आटा खरीदने जाते, तुम दाल वाल खरीदने जाते, तो आटे दाल में तुम 10 ग्राम की जगह 9 11 और इतने से का चेंज कोई फ़र्क नहीं डालता, उससे तुम्हें कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए हमने जो एग्जाम्पल लिया है उस एग्जाम्पल में गोल्ड लिया है, जहाँ छोटी सी चीज़ भी चेंज डाल देती है। 40,000 रुपये में 1 तोला गोल्ड ही आता है ना, तो हल्का फुल्का भी मेजरिंग में चेंज होगा तो हमें लगेगा कि वो हमारे साथ थोड़ी चालाकी चल रहा है, नुकसान दे रहा है, इसलिए हमने एग्जाम्पल जानबूझ के वो वाला लिया। खैर, अब हमें समझ आ गया कि सिग्निफिकेंट फिगर्स मतलब ऑल सर्टन एंड लास्ट अनसर्टन डिजिट, सबका नंबर अगर काउंट कर दो, बस नंबर काउंट करना है 1 2 3 4, इसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। डेफिनेशन क्लियर हो गई, यूज़ क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, ये पता लग गया, इसलिए यूज़ करते हैं। जितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे एक्यूरेसी उतनी ही ज़्यादा होगी, जितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे एक्यूरेसी उतनी ही ज़्यादा होगी। ये एक्यूरेसी का रीज़न भी पता लग गया। जो हमने कहा
उसको हम एक बार यहाँ लिख देते हैं ताकि वो पॉइंट हमेशा हमारे साथ रह जाए कि सिग्निफिकेंट फिगर मीन्स all certain digit plus last uncertain या doubtful digit, इसको बोल देते हैं हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स। अभी हमको डेफिनेशन हमेशा ध्यान रह जाएगी। इसका रीज़न क्या है, जितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स एक्यूरेसी उतनी ही ज़्यादा। इसके हमको पता क्या लग जाएगा कि सिग्निफिकेंट फिगर्स जितने ज़्यादा हैं एक्यूरेसी उतनी ही ज़्यादा है। जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स ज़्यादा एक्यूरेसी ज़्यादा, एरर के चांसेस कम। बस इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हमें सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब समझ आ गया। काउंट ही करना है नंबर, लेकिन काउंट करते टाइम कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। नंबर काउंट करते टाइम कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, जिसको सिग्निफिकेंट फिगर्स कैलकुलेशन के रूल्स या लॉज बोलते हैं। जब भी हम 1 2 3 4 करके नंबर काउंट करते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, उसको लॉज या रूल्स बोलते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करने के लॉज या फिर रूल्स क्या है वो देखते हैं हम लोग। फर्स्ट रूल से स्टार्ट करते हैं हम अपने पॉइंट को। क्या बात ध्यान रखनी है हमें सिग्निफिकेंट फिगर कंसिडर करते थे, तो जितने भी नॉन जीरो नंबर्स हैं, नॉन जीरो नंबर्स, ऑल नॉन जीरोज। नॉन जीरो का मतलब समझते हो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सब नॉन जीरोज हैं। जीरो को छोड़कर बाकी सब नॉन जीरो, सिंपल सी बात। ऑल नॉन जीरो नंबर्स आर, ऑल नॉन जीरोज आर सिग्निफिकेंट। सब सिग्निफिकेंट होते हैं, सारे के सारे नॉन जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे कोई भी एग्जाम्पल लेकर देख लो, किसी भी एग्जाम्पल को लेकर देख लो। जैसे मैंने लिखा है 4 5 6 7, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने काउंट कर दो, 1 2 3 4। कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो। जैसे लिखा 4 4 3, 4 4 3 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर्स है हमारे पास में 3। सिमिलरली हमने एग्जाम्पल लिखा, कोई भी लिख दो 5.243, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 1 2 3 4, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 4। इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कि डेसिमल है या नहीं है। यहाँ भी अगर हम लोग डेसिमल लगा देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 44.3 में भी 3 है, 443 में भी 3 है, बस आपको नंबर काउंट करना है। जैसे हमने लिखा 41.124, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 1 2 3 4 5, सिंपली। तो फर्स्ट रूल क्या कहता है, ऑल नॉन जीरोज आर सिग्निफिकेंट। जीरो नहीं है, सारे नॉन जीरो हैं, तो उनको हम लोग क्या नाम दे देते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स नाम दे देते हैं, ठीक है। एक बार एग्जाम्पल रिवाइज कर लो फिर अगले लॉ पर चलेंगे। एग्जाम्पल्स के अकॉर्डिंग 44.3 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 5.243 में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 41.124 में 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी ऑल नॉन जीरोज आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो हैं सबको सिग्निफिकेंट कहते हैं। डन। सेकेंड रूल पर चलते हैं। रूल सेकेंड, नॉन जीरो की तो बात हो गई। अब हमारी जो भी बातें जाएंगी वो किससे रिलेटेड जाएंगी, अबाउट जीरोज, जीरो से रिलेटेड जाएंगे। तो जीरो बिटवीन दी नॉन जीरो, वो जीरो जो जीरोस बिटवीन दी नॉन जीरोस, यानी वो जीरो जो नॉन जीरो के बीच में आ रहे हैं, जीरो बिटवीन दी नॉन जीरोस आर सिग्निफिकेंट और नॉट। क्या ये सिग्निफिकेंट है या नहीं है, आप सोच के देखो है या नहीं है। ये बताओ कि फिर से उसी तरह के एग्जाम्पल पे लेते हैं, क्योंकि 10th से आए हो, अच्छा रिजल्ट बना के आए हो, हालांकि रिजल्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं हो पाया है ड्यू टू कोरोना, बट आप सपोज करो कि आपका 10th का रिजल्ट आ गया, रिजल्ट बहुत बढ़िया रहा, अगेन आपका 95-97% बनी, आपको गवर्नमेंट की तरफ से एक प्राइज मनी डिक्लेयर हुई कि आपको प्राइज़ मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से, और वो प्राइज़ मिलेगा आपको 1,01,000 रुपये। हम इस एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करते हैं कि जो जीरो बिटवीन दी नॉन जीरो होते हैं, क्या उनका कोई सिग्निफिकेंस, उनका कोई मतलब है या नहीं है। तो आपको प्राइज़ मनी डिक्लेयर हुई, और वो प्राइज़ मनी डिक्लेयर हुई 1,01,000 रुपीज़। लिखते हैं आपकी प्राइज़ मनी को 1,01,000 रुपये, सही है ना, 1,01,000 रुपये लिखा है हमने। अब कोई आपको कहता है कि मैं इतनी प्राइज़ मनी दूंगा, लेकिन वो कुछ ऐसा कर दे कि भाई देखो इन जीरो का तो कोई मतलब होता नहीं है, आप मेरे से ये ले जाओ 11 रुपये ले जाओगे क्या, जीरो का तो कोई सेंस ही नहीं है, 11 रुपये ले जाओ, कभी नहीं लेंगे, मना कर देंगे। वैसे तो प्राइस तो देखो प्राइस है, लेकिन जो आपको वादा कर रहा है 1,01,000 रुपये का और दे रहा है 11 रुपये, तो हम नहीं लेके जाएंगे। 1,01,000 रुपीज़ का मतलब होता है इन जीरो जो आ रहे हैं वो नॉन जीरोज़ के बीच में आ रहे हैं,
जीरोस बिटवीन दी नॉन जीरोस का मतलब है सिग्निफिकेंट है। हम ये भी नहीं ले जाएंगे और हम ये भी नहीं ले जाएंगे आंसर, है ना। तो नॉन जीरो के बीच में जो जीरो होते हैं दे आर सिग्निफिकेंट, जीरोस बिटवीन दी नॉन जीरोस आर सिग्निफिकेंट, इनका सिग्निफिकेंस है, हम ये जरूर ले जाएंगे। यानी आप यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6, यानी कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। कोई भी एग्जाम्पल ऐसा ले लो, डेसिमल नॉन डेसिमल का मतलब ही नहीं है, मैंने कहीं नहीं लिखा। मैंने फर्स्ट लॉ लिखा था ऑल नॉन जीरोज आर सिग्निफिकेंट, सेकेंड हम लोग लिख रहे हैं जीरोज बिटवीन दी नॉन जीरोज आर सिग्निफिकेंट। अब कुछ ही कोई मतलब नहीं पड़ता किसी और चीज़ का, डेसिबल वगैरह का कुछ भी नहीं है। 6.01 लिखो 601 लिखो, एक ही बात है, ठीक है। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर हमने लिखा 6.001 तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। तो सेकेंड रूल इज जीरोज बिटवीन दी नॉन जीरोज आर सिग्निफिकेंट, नॉन जीरोज जो के बीच में जो जीरो आ रहे हैं वो सिग्निफिकेंट है। 3 एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, एग्जाम्पल रिपीट कर लो। 1 4 टाइम्स 0 यानी 1 लाख 1 रुपीज़, 1 लाख 1 रुपये में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 6। नेक्स्ट इज 6.01 में 3, 6.001 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 4। तो हमें सेकेंड लॉ भी समझ आ गया, जीरो बिटवीन दी नॉन जीरोज आर सिग्निफिकेंट। डन। हम चलते हैं थर्ड लॉ की तरफ। देखो जी, नॉन जीरो तो हमेशा सिग्निफिकेंट है। अब बातें जीरो की चल रही है, बीच वाले जीरो सिग्निफिकेंट थे। थर्ड लॉ पर चलें तो जीरो लेफ्ट टू दी नॉन जीरोज, जीरोस लेफ्ट टू दी नॉन जीरो, जीरोज लेफ्ट टू दी नॉन जीरो, लेफ्ट में जो जीरो है नॉन जीरो के, क्या वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है। जैसे हमने कहीं लिखा 2, हमने कहीं पर 2 लिखा, और हमने कहीं पर 02 लिखा, और हमने कहीं पर 002 लिखा, और हमने कहीं पर 0.002 लिखा। कैसे ही लिख दिया, ये भी 2 रुपये हैं, ये भी 2 हैं, ये भी 2 हैं, पॉइंट लगाया तो उसका पॉइंट में चेंज हो गया, वो डेसिमल में चेंज हो गया। लेकिन यहाँ भी एक ही फिगर इंपॉर्टेंस रख रहा है, लेफ्ट वाले जीरो का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती। यहाँ भी एक ही फिगर इंपॉर्टेंस रख रहा है, यानी सिग्निफिकेंट फिगर 1 है। यहाँ भी एक ही लेटर है, लेफ्ट वाले जीरो का कोई मतलब नहीं होता। और यहाँ भी एक ही फिगर है, यानी डिजिट जब हम गिनने बैठेंगे तो एक ही है। तो जीरोज लेफ्ट टू दी नॉन जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट, वो सिग्निफिकेंट नहीं है। देखो तुम्हारे सामने, क्या ये कहोगे कि ये 20 रुपये हैं, ये 200 रुपये हैं, नहीं कह सकते ना। यानी लेफ्ट वाले जीरो का कोई मतलब नहीं है, आर नॉट सिग्निफिकेंट, इनका तो कोई मतलब ही नहीं है। तो अभी तक 3 रूल्स हो गए, कहने के लिए रूल्स हैं, रूल्स नहीं है, ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्चुअल बातें हैं जो आपको देखने से ही पता लगती जा रही हैं। ऑल नॉन जीरोज आर सिग्निफिकेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक का मतलब है। सेकेंड लॉ, जीरो बिटवीन दी नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट, 1 लाख 1 रुपये लेंगे, 11 रुपये में हम हिचकिचाएंगे। थर्ड लॉ, जीरो लेफ्ट टू दी नॉन जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट, इनका कोई मतलब है ही नहीं। इस एग्जाम्पल को अगर हम रिपीट कर दें तो 02 में 1, 002 में 1 और 0.002 में भी 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। तीनों लॉ हमारे सामने कंप्लीट है। और आगे बढ़ते हैं, बिना जीरो की बात हो गई, जीरो बिटवीन दी नॉन जीरो बात हो गई, जीरो लेफ्ट टू दी नॉन जीरो बात हो गई। अब चलते हैं जीरो राइट टू दी नॉन जीरो, यानी फोर्थ रूल। रूल नंबर 4, जीरोज राइट टू दी नॉन जीरो डिजिट्स एंड जीरो राइट टू दी नॉन जीरो हो एंड डेसिमल इज प्रेजेंट। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डेसिमल इज प्रेजेंट, डेसिमल प्रेजेंट है। हम वापस इसको अंडरलाइन कर देते हैं, कहीं पे डेसिमल है और जीरो राइट टू दी नॉन जीरो है, देन इट इज सिग्निफिकेंट, देन इट इज सिग्निफिकेंट। जो राइट वाले जीरो होते हैं, लेफ्ट वाले नहीं, जो राइट वाले जीरो होते हैं और डेसिमल प्रेजेंट होता है तो वो सिग्निफिकेंट है, उनको हम सिग्निफिकेंट कहेंगे। जैसे हम कोई भी नंबर लिख देते हैं यहाँ पर और देखते हैं कि वो सिग्निफिकेंट है या नहीं। हमने जैसे लिख दिया 11 0 और कहीं पर भी एक डेसिमल लगा दिया, किसी भी जगह पर डेसिमल लगा दो,
तो अभी जीरो राइट में है, लेफ्ट वाले जीरो तो नहीं थे सिग्निफिकेंट, राइट वाला होगा या नहीं होगा वो डेसिमल से डिसाइड होगा। डेसिमल होगा तो हम इसको सिग्निफिकेंट कहेंगे, है ना। तो यहाँ पर 11.0 लिखा, 11.00 लिखा, 11.000 लिखा। बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो फर्स्ट वाले में कितने हैं 3, सेकेंड वाले में 4, थर्ड वाले में 5। 11.0 में 3, 11.00 में 4 और 11.000 में 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। तो हमें सामने दिख रहे हैं कि जीरो राइट टू द नॉन जीरो एंड डेसिमल इज प्रेजेंट, दीज आर सिग्निफिकेंट। फोर्थ रूल क्लियर है। अब चलते हैं हम लोग फिफ्थ रूल की तरफ। जीरोज राइट टू द नॉन जीरो बट डेसिमल इज नॉट प्रेजेंट। डेसिमल इज प्रेजेंट की जगह हम लिख देते हैं नॉट प्रेजेंट। फिफ्थ रूल, डेसिमल प्रेजेंट नहीं है, ये डिफरेंट रूल है, अच्छा रूल है, ध्यान से समझना है इसको कि जीरो राइट टू द नॉन जीरो है बट डेसिमल इज नॉट प्रेजेंट, देन इट मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। जो जीरो है उसको मे और मे नॉट बी, जीरो या इट मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। अगर कोई जीरो राइट में है और डेसिमल है तो वो तो सिग्निफिकेंट था, वो फोर्थ रूल था। लेकिन फिफ्थ रूल का मतलब जो जीरो राइट में है और राइट में होने के बाद डेसिमल नहीं है तो उसको हम सिग्निफिकेंट बोल भी सकते हैं और नहीं भी, मे और मे नॉट भी, है ना। पहले हम समझते हैं कि ऐसा क्यों बोला हमने। जैसे हमने कहीं लिख दिया 1 2 3 0, अब क्या हम 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स बोले या 1 2 3 बोले। हमने बोला या तो हम इसमें बोले 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स या हम बोले 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या बोले हम लोग, कैसे बोले हम लोग। तो मे और मे नॉट भी, 3 भी बोल सकते हैं और 4 भी बोल सकते हैं, दोनों बोल सकते हैं ऐसी कंडीशन में। ऐसा क्यों, ऐसा कहने का रीज़न क्या है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। उसको समझने के लिए पहले हम किसी भी फिगर को ले लेते हैं। जैसे हमने लिख दिया 3800, हमने कोई भी फिगर ले लिया, जैसे कि हमने 3800 लिख दिया। इस 3800 फिगर को लेकर हम पहले इसको यहाँ देखें, इस रूल के अकॉर्डिंग देखें तो जीरो है, डेसिबल नहीं है, तो हम कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलेंगे। तो बोले नॉन जीरो को तो गिनना ही है हमेशा, 38 को तो गिनना ही है, जीरो को गिनो या नहीं गिनो। तो इस हिसाब से 38 में 2, जीरो को गिनते हैं तो 3 और अगले जीरो को भी गिनते हैं तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। बट हम क्या करें, गिने कि नहीं गिने, आंसर को इतने सारे थोड़ी होंगे। तो पहले हम इसको फोर्थ रूल में बदलते हैं, फिफ्थ रूल्स को फोर्थ रूल में चेंज करते हैं, डेसिमल लेके आते हैं कुल मिलाकर। अभी डेसिमल नहीं है ना, हम इसमें डेसिमल लेकर आते हैं, फिफ्थ रूल को फोर्थ में कन्वर्ट करते हैं बाय साइंटिफिक नोटेशन। एक नया टर्म आ रहा है तुम्हारे सामने, साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन, पहले हम किसी भी वैल्यू को, जैसे 3800 लिखा है, उसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करते हैं। क्या मतलब होता है साइंटिफिक नोटेशन का, किसी भी गिवन वैल्यू को n इंटू 10 रेज टू द पावर n में कन्वर्ट करना। किसी भी गिवन वैल्यू को n इंटू 10 रेज टू द पावर n में कन्वर्ट करना इज नोन एज साइंटिफिक नोटेशन, है ना। इसमें कैपिटल N का क्या मतलब है, इसमें कैपिटल N का मतलब क्या है, तो इसमें कैपिटल N का मतलब होता है एनी नंबर विच हैज, एनी नंबर विच हैज, any number which has only one non-zero digit before decimal, any number which has only one non-zero digit before decimal। डेसिमल से पहले सिर्फ एक नॉन जीरो होनी चाहिए। और स्मॉल n का मतलब क्या है यहाँ पर, सिंपली 10 टू दी पावर, 10 टू दी पावर। स्मॉल n मतलब 10 टू दी पावर है, बस आपने 10 टू दी पावर में लिख लिया, ठीक है। बस उस 10 टू दी पावर में जो आपने लिखा है ना, उसको कभी भी हम सिग्निफिकेंट फिगर की तरह नहीं कंसिडर करते। 10 की पावर को छोड़ दो बिल्कुल, उसको काउंट ही नहीं करते सिग्निफिकेंट फिगर, ये रूल है इसके। तो हमने पहले साइंटिफिक नोटेशन में चेंज किया, कैपिटल N टू 10 टू दी पावर n। कैपिटल N का मतलब कोई भी डिजिट जिसमें डेसिबल से पहले एक ही सिग्निफिकेंट फिगर हो, स्मॉल n का मतलब 10 की पावर। अब जैसे इस फॉर्म में इस 3800 को लिखकर देखें, 3800 को इस साइंटिफिक नोटेशन में लाइट करके देखते हैं। देखो 3800, क्या हम इसको यूं लिख दें 3.800 इंटू 10 टू दी पावर 3,
सिंपल है बहुत। साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए हम लेफ्ट में ले जाते हैं, हम डेसिबल को लेफ्ट में ले जाते हैं, 1 2 3 यहाँ लेके गए लेफ्ट डेसिबल को, तो 3 प्लेस पर लेके गए इसलिए 10 की पावर 3। कैपिटल N का मतलब ऐसा फिगर जिसमें डेसिमल से पहले सिर्फ एक नॉन जीरो है, तो डेसिमल से पहले एक नॉन जीरो भी आ गया, साइंटिफिक नोटेशन भी बन गया, 10 की पावर भी बन गई। अब तो मुझे बताओ, इसको तो कभी काउंट ही नहीं करना साइंटिफिक नोटेशन वाले में, 10 की पावर 3 को सिग्निफिकेंट फिगर मानना ही नहीं है, तो इसको तो छोड़ दो। अब बचा सिर्फ ये, कौन सा रूल बन गया, फोर्थ, जहाँ पर डेसिबल भी है जीरोस भी है, इसको सिग्निफिकेंट की तरह कंसिडर करना है, तो यहाँ 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट होंगे, इसको देखना ही नहीं है, हो गया ना फोर्थ रूल। फिफ्थ से फोर्थ बना दिया, बिना डेसिबल वाले से साइंटिफिक नोटेशन लिख के डेसिबल बना दिया, और फोर्थ रूल में तो सिग्निफिकेंट सबको मानते थे। अच्छा एक बात बताओ, क्या 3800 को हम 3.80 इंटू 10 की पावर 3 बोल सकते हैं? 3.80 इंटू 10 टू दी पावर 3 बोल सकते हैं? क्या हम 3800 को बोल सकते हैं क्या? पहले ये सोचो, आपने पहले 10 की पावर 2 से ये 2 डेसिबल हटा दिए, फिर आप एक और जीरो लेकर आओगे तो आपका 3800 हो गया ना, सेम ही तो है ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू। क्या हम इसको यूं भी लिख सकते हैं 3.8 इंटू 10 टू दी पावर 3? यस, एक डेसिबल एक जीरो से हट गया, बचे हुए 2 जीरोस आगे लगा दो, 3800 बन गया ये भी। तो 3800 को इन 3 मेथड से साइंटिफिक नोटेशन में लिखा जा सकता है। सब में डेसिबल से पहले एक डिजिट है, सब में 10 की पावर 3 है, मल्टीप्लाई करने से सब में 3800 आ रहा है। तो 3800 को साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के 3 मेथड है हमारे सामने। अब तीनों मेथड्स को देखो कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अगर हम 1 2 3 को देखें तो 10 की पावर को तो काउंट ही नहीं करना सिग्निफिकेंट फिगर्स में। फर्स्ट वाले में बताओ 3.800, आराम से इजीली काउंट करो फोर्थ रूल के अकॉर्डिंग, 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट, 1 2 3 सिग्निफिकेंट, 1 2 3 सिग्निफिकेंट, 10 की पावर को काउंट ही नहीं करना। देखो एक 3800 में 3 तरह के सिग्निफिकेंट हो गए। 3800 में 4 3 2 3 हो सकते हैं, तभी तो लिखा मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। नहीं जीरो गिनते हैं तो 38 में 2 सिग्निफिकेंट, जीरो गिनते हैं तो 3 या फिर 4, तो देखो यही तो लिखा 2 3 4। साइंटिफिक नोटेशन में बदलो, तो इसका मतलब ये है कि साइंटिफिक नोटेशन में बदलने के मेथड के बेसिस पर ही हम एक फिगर को कई तरीके से लिख सकते हैं, और क्योंकि कई तरीके से लिख सकते हैं इसलिए फोर्थ रूल के अकॉर्डिंग, डेसिबल प्रेजेंट होने के अकॉर्डिंग, जीरोस के अकॉर्डिंग सिग्निफिकेंट फिगर में बी 4 3 और 2, यानी 3800 में 3 तरह से सिग्निफिकेंट फिगर्स हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं और 4 भी हो सकते हैं, ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन के अकॉर्डिंग। अच्छा अब थोड़ा सा प्रैक्टिकली मुझे ये बताओ, हम और किसी एग्जाम्पल पर चले उससे पहले, क्या वाकई सिग्निफिकेंस बदला? क्या 3800 को 3 तरह से लिखने से उसमें एरर के चांसेस, जो हमने फर्स्ट लाइन बोली थी कि एरर कम होती है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट जितने ज़्यादा होते हैं, क्या इस बात पे कोई फ़र्क पड़ा? तो देखो खुद देख लो, थोड़ा एक्सप्लेनेशन के लिए दे रही हूँ, ये तुम्हें याद नहीं रखना, बस समझना है इस चीज़ को, फिर वापस यहाँ आ जाएंगे रूल्स पे अपने। ये बताओ कि अगर एरर लास्ट फिगर में होती है तो 3.800 को हम 3.799 भी कह सकते हैं और 3.801 भी बोल सकते हैं। 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे दोनों जगह तो ये डेसिबल हट जाएंगे, यानी कि 3800 में 3799 से 3801 तक दोनों फिगर्स कुछ भी हो सकते हैं। 3800 को इन 2 मेथड से लिखा जा सकता है। सिमिलरली अगर 3.80 को देखोगे तो इसको भी 2 तरीके से लिखा जा सकता है, इट मे बी 3.79 एंड इट मे बी 3.81, और 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो डेसिबल हट जाएगा 2 जीरोस का, थर्ड जीरो ये रहा, 2 का डेसिबल हट गया, थर्ड ये रहा, यानी कि अब की बार इस तरीके से लिखने पर एरर बढ़ गई। पहले तो सिर्फ 3800 में 1 नंबर की एरर आ रही थी, अब 3800 में 10 नंबर्स की एरर आ रही है। देखो एरर्स बढ़ गई है, सिग्निफिकेंट फिगर्स कम हुए, एरर बढ़ गई अपने आप ही। और लास्ट फिगर को अगर लिखोगे तो इट मे बी 3.7 और 3.9, 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 2 जीरोस और आ जाएंगे। इस बार तो बाप रे एरर बहुत ज़्यादा बढ़ गई, यानी जितने ज़्यादा आप, जितने कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हो रहे हैं एरर 100 की हो गई है। एरर ज़्यादा होती है कम सिग्निफिकेंट फिगर में, और अगर सिग्निफिकेंट फिगर ज़्यादा है तो थोड़ा बहुत ही चेंज होता है, हल्की सी एरर होती है। इसीलिए सबसे अच्छा तरीका ये वाला है, जितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स एरर के चांसेस उतने ही कम, ये बेस्ट है मेथड। बात समझ आई? तो अब ये तो इतना समझने का था, साइंटिफिक नोटेशन में लिखो, इस तरह से करो, ये सब तो तुम्हें समझाने के लिए था। सही बात तो ये है कि अगर हम कह रहे हैं कि हम सिंपली ये कह रहे हैं कि हमारे पास 3800 है
तो हम 3800 को 3 टाइप से लिखकर इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स अगर 0 नहीं कंसिडर हो रहे थे तो 2, 0 कंसिडर हो रहा था तो 3 और 0 और भी कंसिडर हो रहा था तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। यानी 3800 में 3 तरह के सिग्निफिकेंट फिगर्स हो सकते हैं 0 कंसिडर करने के बेसिस पर, और वो क्या करें या ना करें वो साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्मूले को देखकर करना है। जनरली सिर्फ 3800 लिखा हुआ आ जाए किसी क्वेश्चन में तो हम कहेंगे मे बी 2, मे बी 3, मे बी 4, और लिखा हुआ ही इस तरह से आए 3.800 इंटू 10 की पावर 3, अब हम 4 कहेंगे। 3.8 इंटू 10 की पावर 3, अब हम 2 कहेंगे। 3.80 इंटू 10 की पावर 3, अब हम 3 कहेंगे। ऐसा लिखा है तो प्रॉपर कहेंगे, इस तरह से लिखा है तो तीनों बातें बोलेंगे, इट मे बी 2, 3 और 4। और कोई भी एग्जाम्पल करके देख सकते हो, जैसे अगर हमने लिखा 1, 2, 3, 0, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 4, 5, 0, 4, 5, 6, 0, 7, 8, 0, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है ये कोई पूछे तो 0 मे और मे नॉट बी कंसिडर्ड। एग्जाम्पल को रिपीट कर लेते हो तो तुम्हारे पास में ये लॉ फिक्स हो जाएगा। 0 राइट टू दी नॉन जीरो, डेसिबल इज नॉट प्रेजेंट, मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। तो यहाँ सिग्निफिकेंट कितने हो सकते हैं? 1, 2, 3, या तो 3 बोल दो या फिर 0 को भी कंसिडर करो तो 4 बोल दो। यहाँ 1, 2, 3 अगर 0 को कंसिडर नहीं कर रहे हो, 0 कंसिडर कर रहे हो तो 4, अगला 0 भी कंसिडर कर रहे हो तो 5, और यहाँ 1, 2 अगर 0 कंसिडर नहीं कर रहे हो, करते जाओ तो 3, 4 और 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो बहुत आसानी से मे और मे नॉट बी किस पर डिपेंड करेगा? साइंटिफिक नोटेशन पर लिखने पर। 1, 2, 3, 0 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 3 और 4। 1, 2, 4, 5, 6, 0 में 3, 4, 5। 7, 8, 0 में 0 नहीं गिने तो 2, नहीं तो 3, 4 और 5। 0 गिनते जा रहे हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर्स बढ़ते जा रहे हैं। मे बी करके ऐड करते जाओ। जैसे ही साइंटिफिक नोटेशन लिख दोगे तो एग्जैक्टली कितने सिग्निफिकेंट फिगर है पता लग जाएगा। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन में जैसे ही 0 के लेफ्ट में ले जाते हैं डेसिबल को तो 10 की पावर पॉजिटिव हो जाती है, राइट में ले जाते हैं तो 10 की पावर नेगेटिव होती है। जैसे कहीं लिखा है 0.002, इसको साइंटिफिक नोटेशन में बदलना है ना, तो हम इसको कहेंगे 2, 1, 2, 3, यहाँ लेके आए डेसिबल को, कुछ नहीं है पीछे 0 लगा सकते हो, नहीं भी लगाओ तो भी दिक्कत नहीं होती है, इंटू 10 की पावर -3। जैसे ही डेसिबल को राइट में लेके आओगे तो 10 की पावर -3, डेसिबल को लेफ्ट में लेके जाओगे तो 10 की पावर +3 होता है। इतनी बात क्लियर है? तो हमारे पास लॉस कंप्लीट हो गए सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करने के, सारे रूल्स या सारे लॉस कंप्लीट हो चुके हैं। 5 रूल्स पढ़े हैं, 5 रूल्स को एक बार रिपीट करवा दो तो हम उसके एग्जाम्पल्स पर, अलग तरह के एग्जाम्पल्स पर जाएंगे। फर्स्ट लॉ क्या था? फर्स्ट लॉ था ऑल नॉन जीरोज आर सिग्निफिकेंट, जितने भी नॉन जीरो हैं वो सब सिग्निफिकेंट होते हैं। सेकेंड लॉ क्या था? जीरोज बिटवीन दी नॉन जीरोज आर सिग्निफिकेंट, नॉन जीरो के बीच में जो जीरो आते हैं वो भी सिग्निफिकेंट, उनका भी मतलब है। थर्ड लॉ क्या था? जीरो लेफ्ट टू दी नॉन जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट, लेफ्ट वाले जीरोज को हम कभी सिग्निफिकेंट कंसिडर नहीं करते। और फोर्थ रूल क्या था? जीरो राइट टू दी नॉन जीरो एंड डेसिबल इज प्रेजेंट, कहीं भी डेसिबल प्रेजेंट हो तो हम उसको सिग्निफिकेंट कहते हैं। फिफ्थ रूल क्या था? जीरो राइट टू दी नॉन जीरो एंड डेसिबल इज नॉट प्रेजेंट, मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट, वो मे और मे नॉट भी होगा, उसको साइंटिफिक नोटेशन के अकॉर्डिंग चेक करके देख लेंगे, साइंटिफिक नोटेशन के हिसाब से लिख के देख लेंगे। ये 5 रूल्स हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स के कंप्लीट हो गए। डन, यहाँ तक क्लियर है? अब कुछ और एग्जाम्पल्स पर बात करें। जैसे कहीं लिखा हुआ है पाई, पाई में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? जस्ट अदर एग्जाम्पल्स बात करें हम लोग, पाई में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? तो आप बताओ कि पाई होता क्या है। तो जैसे ही मैंने पाई पूछा तो बच्चे बता देते हैं 3.14, या कह देते हैं 22/7, ये पाई होता है, यानी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखाते हैं। लेकिन क्या सच में पाई 3.14 होता है? नहीं, पाई 22.7 है। 22/7 को डिवाइड करो, पहले 3 टाइम्स हुआ, 1 बच गया 10, 7 1 7, 3 रिमेनिंग का करोगे तो 7 4 28, 28 में 2 रिमेनिंग को सॉल्व करोगे तो 7 2 14, फिर 6 रिमेनिंग सॉल्व करोगे तो 8 टाइम 56, फिर 4 रिमेनिंग सॉल्व करोगे तो 5 टाइम्स 35, फिर 5 रिमेनिंग एंड सो ऑन चलता ही जाएगा, ये कभी खत्म ही नहीं होता। 3.14 तो हम अप्रॉक्स लिखते हैं। तो अब बताओ पाई में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए? तो लगातार ही चलता जा रहा है, तो पाई में इन्फिनिटी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, क्योंकि वो 3.14 पे रुकता नहीं है, उसकी कैलकुलेशन आगे चलती जाती है। तो पाई के अंदर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर इन्फिनिटी, तो कभी भी क्वेश्चन आए तो इन्फिनिटी आंसर देना है। इसलिए ये कुछ डिफरेंट एग्जाम्पल, रूल्स कंप्लीट होने के बाद डिफरेंट एग्जाम्पल्स देख रहे हैं।
ठीक है। एंड अगर हमारे पास में लिखा हुआ है स्पीड ऑफ लाइट, वैल्यू किसी ने नहीं दी, हमें लिखा दिया स्पीड ऑफ लाइट, देखो जानबूझ के 3.14 भी यहाँ किसी ने नहीं दिया था, पाई कहा था, वैसे ही स्पीड ऑफ लाइट कह दिया। अब खुद ही सोच लेते हैं हम लोग कि ये तो 3 × 10⁸ है, और क्या कह देते हैं 10 की पावर को कंसिडर ही नहीं करना, सिर्फ 3 यानी 1 सिग्निफिकेंट फिगर। फिर गलती कर दी, ये तो हम अज्यूम कर रहे हैं ना। सच क्या है, क्या सच में स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ होती है? नहीं, स्पीड ऑफ लाइट 2.999846 एंड सो ऑन चलता ही जाता है इंटू 10⁸, और ये भी कभी होल डिवाइड नहीं होता, एग्जैक्ट नंबर नहीं आता, चलता ही जाता है आगे, कभी पूरा डिवाइड नहीं होता। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर इन्फिनिटी। ऐसी वैल्यूज़ जो होल डिवाइड नहीं होती, एग्जैक्ट नंबर नहीं लाती, उनमें हम अपने हिसाब से, हमने जो अज्यूम कर रखा है, हमने जो मान रखा है, उस हिसाब से सिग्निफिकेंट फिगर 1 नहीं बोल सकते, 3.14 में 3 नहीं बोल सकते। इन दोनों में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं? इन्फिनिटी। तो ये तो हम कुछ अदर एग्जाम्पल्स कर रहे हैं, बाकी हमें क्लियर है, ये बात समझ आई, ये दोनों एग्जाम्पल क्लियर है। तो और कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इस पर। ये देखो, इसी पॉइंट पर बेस्ड कुछ और एग्जाम्पल है। लाइक हमने लिखा 400, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? हाँ, 5th रूल के अकॉर्डिंग साइंटिफिक नोटेशन में बदलना है। इट मे बी 1, मे बी 2, मे बी 3, बिल्कुल सही बोल रहे हो। 400 में कुछ भी सिग्निफिकेंट फिगर्स हो सकते हैं, लेकिन हमने कहीं लिखा 400 मीटर या 400 kg, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? तो कभी भी कोई नंबर आपने जो लिखा था वो 5th रूल के अकॉर्डिंग 1, 2, 3 सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, लेकिन इसके पीछे जैसे ही यूनिट लगा देते हैं, मीटर लगा दो, केजी लगा दो, सेकंड लगा दो, तो यूनिट लगाने के बाद इन सबको सिग्निफिकेंट मानना ही पड़ेगा। अब हम नहीं कह सकते कि 3 और 2 और 1, 3 कहते ही वो 400 मीटर हुआ, 2 कहते ही वो 40 मीटर ही हुआ। तो 40 मीटर है क्या हमारे पास कोई चीज़? 40 मीटर, 40 मीटर और 400 मीटर को कैसे कंपेयर करो? इतना ज़्यादा, इतना कम, और 4 मीटर तो इतना सही। तो ऐसा कंपेयर हम कर ही नहीं सकते। हम लोग जैसे ही यूनिट लग जाती है, केजी, मीटर, सेकंड, कुछ भी, तो हम इन सबको सिग्निफिकेंट बोलते हैं, और बोलना ज़रूरी हो जाता है, इसलिए ऐसी कंडीशन में 3 सिग्निफिकेंट फिगर बोलोगे। 400 में 1, 2, 3 मे बी, और 400 मीटर में ओनली 3, 400 केजी में ओनली 3, और कहीं लिख दिया 400 पेन, 400 पेन ले लिया, तो यहाँ कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? तो 400 पेन का मतलब हो गई काउंटिंग, ये हो गया काउंटिंग। और जो भी काउंटिंग होती है, जो काउंट करके लिखा जाता है, वो हमेशा एग्जैक्ट होता है। 400 पेन, 500 एप्पल, 600 स्टूडेंट, 1000 हेयर्स, एवोगेड्रो नंबर, तुमने सुना हो 10 तक एवोगेड्रो नंबर होता है, केमिस्ट्री का टॉपिक होता है, वो 1 मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, 6.02 × 10⁻23, वो एग्जैक्ट होते हैं, इतने ही मॉलिक्यूल है। तो वो जो काउंटिंग होती है वो हमेशा एग्जैक्ट होती है, प्योर नंबर होता है, एग्जैक्ट नंबर होता है, उसमें डेसिबल नहीं आता या कहीं ख़त्म भी नहीं होता, डेसिबल आ भी जाए तो वो कहीं नंबर ख़त्म नहीं होता, एग्जैक्ट है। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? काउंटिंग में जो बिल्कुल एग्जैक्ट होती है, जिसमें गड़बड़ नहीं होती, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? सोचो। मे बी 1, 2, 3 लिखूँ, 3 लिखूँ, क्या लिखूँ? ना 1, 2, 3 ना 3। यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर्स आप डेफिनेशन से फिर से सोचो, ऑल नंबर और डिजिट इन अ नंबर, यानी ऑल सर्टेन वाली डिजिट प्लस लास्ट अनसर्टेन वाली, डाउटफुल भी लेनी है, तो ये तो सभी सर्टेन है। काउंटिंग तो हमेशा एग्जैक्ट होती है, तो 1, 2, 3 तीनों सर्टेन है। अनसर्टेन कहाँ है? डाउटफुल डिजिट कहाँ है? जो मे बी वेरी कर सकते, लास्ट डिजिट। 400 पेन में 399 पेन या 400 पेन नहीं हो सकते, काउंटिंग हमेशा एग्जैक्ट होती है। तो अगर आप इसमें डाउटफुल वाली डिजिट या अनसर्टेन वाली डिजिट ढूंढने जाओगे तो डेसिबल के बाद 0 लगाओ, ऐसे मत लगा देना, ऐसे तो 400 के 4000 हो जाएंगे। डेसिबल के बाद 0 लगाओ कि 400.0। क्या इस 0 में कोई अनसर्टेनिटी हो सकती है? क्या पेन 399.99 पेन कभी पॉइंट में होता है क्या? 0.99 या 401.01 ऐसा कुछ हो सकता है क्या? नहीं हो सकते। इधर भी कितने 0 लगा दो डेसिबल के बाद, ये 0 क्यों लगाए जा रहे हैं? अनसर्टेनिटी ढूंढने के लिए। गड़बड़ कहाँ है ये ढूंढने के लिए? गड़बड़ कहीं मिलती ही नहीं है। कहाँ तक नहीं मिलती? इन्फिनिटी तक नहीं मिलती। इसलिए काउंटिंग में सिग्निफिकेंट फिगर्स इन्फिनिटी बोले जाते हैं। अभी भी काउंटिंग करते हैं, वो एग्जैक्ट नंबर होता है, उसमें कोई मिस्टेक नहीं होती है, और उसमें अगर हम अनसर्टेन या डाउटफुल डिजिट ढूंढने जाएँ तो हमें पॉइंट लगा के कितने ही 0 लगा दो, किसी भी 0 में अनसर्टेनिटी होती ही नहीं है। यानी कि नंबर ऑफ
अनसर्टेन डिजिट ढूंढने के लिए हमें इन्फिनिटी तक जाना पड़ता है, तो काउंटिंग में हमेशा इन्फिनिटी सिग्निफिकेंट फिगर्स। पाई और स्पीड ऑफ लाइट तो डिवाइड नहीं हो रहे थे, इसलिए उनमें इन्फिनिटी सिग्निफिकेंट फिगर्स थे, जबकि काउंटिंग में तो वो एग्जैक्ट नंबर होता है, अनसर्टेनिटी नहीं होती, वो ढूंढने के लिए इन्फिनिटी तक जाना पड़ता है, तो इन्फिनिटी सिग्निफिकेंट। तो एक ही चीज़ को लिखने के तरीका बदलने से हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स बदल गए, एक ही चीज़ को लिखने के तरीका बदलने से हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स बदल गए, है ना। 400 में 1 2 3, 400 मीटर्स में 3, 400 पेन एप्पल वगैरह में इन्फिनिटी सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये डिफरेंट एग्जाम्पल भी कंप्लीट हुए, सिग्निफिकेंट फिगर्स का एक पार्ट कंप्लीट हुआ, है ना। सिग्निफिकेंट फिगर्स का दूसरा पार्ट होता है इसकी कैलकुलेशंस और राउंडिंग ऑफ, कट करना, राउंड ऑफ करना, कैलकुलेशंस करना, वो हमारे अगले लेक्चर में होगा। अभी हमें सिग्निफिकेंट फिगर कहते किसको है वो क्लियरिटी है, क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों पढ़ा हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स, ताकि एक्यूरेसी मिले, एक्यूरेसी के लिए जितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी। डन, आज इतना ही रखेंगे। सेकेंड पार्ट में हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को कंप्लीट करेंगे विथ कैलकुलेशंस एंड राउंडिंग ऑफ।